नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश दांगी और आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनो जो प्रैक्टिकल ऑनलाइन होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होंगी या कैसे परीक्षा होगी, इसके बारे में ये बेस्ड है पूरा वीडियो। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप जैसे देख पा रहे हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर, तो ये लेटर आया हुआ है 20 नवंबर को। इसमें आप देखिए, विषय देखिए, आप सभी आईटीआई के लिए सर्कुलेट हुआ है और इनको सबको भेजा गया है। तो जो प्रैक्टिकल परीक्षा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कराने के समय डीजीटी ने जो हॉल टिकट जारी किया है वो 23 से लेकर 2 दिसंबर तक उसने प्रायोगिक परीक्षा कराने का जो लेटर जारी किया है। लेकिन आप इसमें ये कंफ्यूजन हुए कि ये मतलब 25 जो नवंबर से परीक्षा होने वाली थी उसमें तो आपका हॉल टिकट तो जो डीजीटी से जारी हुआ है वो भी आपको कॉलेज से लेना पड़ेगा, और एक हॉल टिकट ये जो सीबीटी एग्जाम पोर्टल है इससे भी आपको मिलेगा। दोनों हॉल टिकट रहना जरूरी है क्योंकि आपकी जो डीजीटी है मार्कशीट वहीं से आती है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल राइट रहता है कि वो एग्जाम को किस तरह कंडक्ट करा सकता है। तो दोस्तों अभी देखिएगा, आप में हम 1 बाय 1 पॉइंट पर हम आते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट पूरा बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं क्या क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या है, और आपके जो कंफ्यूजन हैं उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम समय समय पर इसी तरह की वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। अब देखिएगा, आप पहला पॉइंट देखिएगा, इसमें जो बिंदुवार जानकारी दी इन बिंदुओं को आप समझ लीजिए। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में ये इसकी समय सारणी मतलब अलग बताई जाएगी कि 1 तारीख 2 तारीख, मतलब ये 2 पेपर होंगे तो दो एक दिन एक पेपर होगा, दूसरे दिन 2 पेपर होंगे, या फिर एक ही दिन, एक सुबह हो जाएगा 2 घंटे का, 2 घंटे का शाम को हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन 2 पेपर आपको देने हैं। और 1 से 7 दिसंबर के बीच का इन्होंने एक स्लॉट बता दिया है, तो इस स्लॉट का मतलब समझिए इन्हीं दिनों के बीच में होगा। और ये आपको अधिक जो आपका हॉल टिकट आएगा उस पे आपको एग्जैक्ट टाइम और डेट दी रहेगी कि आपको इस डेट को इस टाइम पर उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि जो अभी होम बोल सकते हैं, होम आईटीआई या सेल्फ सेंटर इसमें नहीं बनाया गया है, क्योंकि जहां पूरे कंप्यूटर की फैसिलिटी हो, एक बार में सारे बच्चे परीक्षा में बैठ सके, उनको ही सेंटर बनाया जाएगा। अब हो सकता है आपके आईटीआई में अगर वो फैसिलिटी हो, उन्होंने बोला हो कि हम खुद कंडक्ट करा सकते हैं आसानी से, तो वो हो सकता है। लेकिन जहां तक संभावना है जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो एजेंसी लेती है उन्हीं को सेंटर बनाया जाएगा। अब आप देखिएगा, आप ये सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसमें 2 पेपर हल करने होंगे। अब आप देखिएगा, पहला जो पेपर है जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, मींस जॉब 1 होता है मैटर, जॉब 2 होता है लेटर, और तीसरा होता है टेबल। तो आपको दोस्तों इसका मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पर देखिएगा। उसमें मैंने एक एक जॉब के बारे में बताया है, किस तरीके से क्या क्या सावधानियां रहती हैं और कितने पासिंग मार्क्स रहते हैं। सबसे बड़ा रहता है जॉब 1। जॉब 1 60 नंबर का होता है। जॉब 2 फिर आप देखिएगा 30 नंबर का, टेबल 20 नंबर की होती है। तो इसमें ये भी लोगों को कुछ कुछ कंफ्यूजन है कि जॉब 1 जॉब 2 किसी एक में फेल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों के जॉब के जो टोटल मार्क्स हैं वो 72 होना चाहिए। 120 नंबर में से हमारे 100 नंबर में 120 नंबर में से कितने नंबर आना चाहिए हमारे पास, एक 72 मार्क्स, मींस जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 का टोटल 120 नंबर होता है, उसमें से 72 या 72 नंबर लाना जरूरी होता है। अब आप देख लीजिए, आपका इसमें मतलब पास होने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है जॉब 1 में। देखो जॉब 1 ज्यादा नंबर का है, अब वो ज्यादा नंबर में ये समस्या आती है कि अभी मैंने हो सकता है टेबल 20 नंबर का बोला है, वो देख लीजिएगा टोटल 120 आना चाहिए। तो 60 नंबर का होता है जॉब 1, तो जॉब 1 में हमको लाना चाहिए। और दोस्तों इनमें क्या रहता है, मतलब मार्किंग ऐसे नहीं होती, या तो आपको पासिंग मार्क्स के ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं या फिर 0 नंबर मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं पेपर नंबर 2 पर। पेपर नंबर 2 में आप देखिएगा, पेपर नंबर 2 में क्या है, डिक्टेशन परीक्षा है। अब आप यहाँ पर इस लेटर में भी लोग स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि 120 मिनट दिया जाएगा। ये 120 मिनट का टोटल टाइम उन्होंने दिया हुआ है कि 120 मिनट मतलब 2 घंटे आपको इस पेपर को कंडक्ट होने में टाइम लगेगा। और इसको क्यों लगेगा ये टाइम भी आप देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि डिक्टेशन कैसे बोलेगा, तो मैं डिक्टेशन का आपको बता देता हूँ। डिक्टेशन एक स्पीकर रखा रहेगा, वो स्पीकर पर जो आपके टीचर हैं या जिनकी वॉइस अच्छी है उनका रिकॉर्डेड डिक्टेशन पेपर होगा, वो आपको बोलेंगे अलर्ट सुनना चालू कीजिए, तो आपको सबको सुनना है। जैसे कि आप जो रेगुलर जो पुराने जो सिस्टम थे उनमें भी एक सर आपके बोलते थे डिक्टेशन, वैसे ही स्पीकर के जरिए आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। इसकी प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मोबाइल पर भी यूट्यूब पर आपके पास जो भी डिक्टेशन बोलते हैं वो वीडियो ऐसे ना सुन के ब्लूटूथ से या स्पीकर पर आप सुने।
जिससे कि आपकी वही फील हो कि एक्चुअल में जैसा बोला जाएगा, या लाउड स्पीकर पे चल रहा है तो आपको वैसे ही सुनने की प्रैक्टिस डालनी है, बनाने की। आप हेडफोन पे सुनेंगे और वहां आप डायरेक्ट स्पीकर पर सुनेंगे तो आपको समस्या आ सकती है। तो आप क्या करें कि एक ब्लूटूथ या वैसा ले लें कि एक मोबाइल स्क्रीन रख दे, उधर आपको लाउडली सुना रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर ले लें, वहां पर वो बोल रहा है और फिर आप अपने पेन से डिक्टेशन कॉपी पे लिखना प्रैक्टिस करें। अभी देखिएगा 100 में भी आपका वही है, वैसे ही डिक्टेशन बोला जाएगा। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा पीछे फिर जाऊंगा। जॉब 1 में क्या करना रहता है, जॉब 1 में आपका वैसे ही रहेगा, ऊपर आपको पूरा मैटर दिया रहेगा और नीचे आपको टाइप करना है। किसी किसी का कहना ये है कि इसमें भी क्या समस्या आ रही है, कुछ जो मात्राएं या कुछ लेटर सही से नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको लेटर टाइप करने के बाद आपको डाउनलोड करके प्रिंट लेना होता है। तो प्रिंट के टाइम पर वो सारी एरर्स ऑटोमेटिक सही हो जाती है। वो फॉन्ट आपको सिर्फ मंगल ही यूज करना है। और दूसरा, जब आपका लेटर है, लेटर में भी आपको हो सकता है कुछ समस्याएं आए, इसको भी आपको प्रिंट लेना है। ओके। अब 3rd नंबर का है टेबल। टेबल फिर आपको सॉफ्टवेयर पर टेबल पड़ी रहेगी एक्सेल में, उस टेबल को डाउनलोड करना है, मींस उसको आपको ओपन करना है। ओपन करके इसमें और आसानी क्या है, टेबल में आपको एक और चीज देखिए, टेबल पूरी बनी हुई आती है। जैसा क्वेश्चन पेपर बनता है तो आपको टाइप नहीं करना रहता है, टेबल में आपको फॉर्मूले लगाने रहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी टेबल थोड़ी बड़ी कर दें, जिसमें आपको फॉर्मूले का यूज करना है, फिल करना है टेबल को। तो टेबल का बहुत सारी चीजें तो उसमें बनी रहती हैं, तो वो उसमें आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना रहता है। ये एक चीज हो गई आपकी हिंदी में। फिर जब आपका डाटा फिल हो जाता है और फिर आपको अपलोड करना है। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर पे वैसे डाउनलोड नहीं होती है ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में ही दिखती है वो। अब अगर जॉब 1 में आपका टाइम अगर पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, टेबल में भी आपने जितना डाटा भरा है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब आपकी समस्या ये भी आ रही है डिक्टेशन कहाँ लिखें। तो डिक्टेशन के लिए जैसे आपको पहले टाइम में जो डिक्टेशन कॉपी मिलती थी, वही आपको डिक्टेशन कॉपी भी मिलने वाली है। डिक्टेशन के लिए डिक्टेशन आप लिख लेंगे, उसका अनुवाद फिर आपको सॉफ्टवेयर पे करना है। अनुवाद करने के बाद वो सॉफ्टवेयर पे जब आप अनुवाद करोगे, फिर आपको प्रिंट कमांड देना है, उसका प्रिंट आउट और आपकी डिक्टेशन कॉपी को स्टेपल कर दिया जाएगा। देख लेना, चेकिंग फिर भी वैसे ही होने वाली है। अब आप सोचिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिक चेक नहीं करेगा, सिर्फ इन्होंने सिस्टम अलग बना दिया है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहे। तो समझ में आया, डिक्टेशन कॉपी मिलेगी, डिक्टेशन स्पीकर पे बोला जाएगा, उसको आप पूरा लिखेंगे डिक्टेशन कॉपी में, फिर उसका अनुवाद आपको कंप्यूटर पे करना है। कंप्यूटर पर आपको फिर वैसे ही पेज खुला रहेगा, आपको मंगल फॉन्ट का यूज करना है, और इंग्लिश वालों को टाइम रोमन का जो भी उसमें है, जो अवेलेबल है, देखिएगा आप ये करना है आपको। ठीक है, ये फीस की राशि भी दी हुई है इसमें। देखिएगा आप टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट ही अवेलेबल रहेगा। अभ्यास के लिए सीबीटी पोर्टल है, इस पर जो आपका एक लिंक दी हुई है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। कीबोर्ड आप अपना ला सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड कौन सा लेके आएंगे आप, यूएसबी वाला कीबोर्ड होना चाहिए। स्टेनो कॉपियां देखिएगा आप, ये सबसे 7 नंबर का पॉइंट देखिए, परीक्षा उपरांत शासकीय आईटीआई इन कॉपियों को कलेक्ट करके जेडी ऑफिस में जमा करेंगे। तो ये पूरा ये वीडियो इसी पे बेस्ड था। अब आप देखिएगा आप, ये बाकी इन्होंने लिखा है, ये एसओपी का पालन करेंगे, और ये कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं, इन नंबर का भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ हमें समस्या हो पूछने के लिए। देखिएगा, जैसे देखिएगा आपका ये है पोर्टल, आपका यही है, सीबीटी एग्जाम डालेंगे आप, एमपीआईटीआई डालेंगे, आपकी लिंक ये मिल जाएगी आपकी प्रैक्टिस स्टेडो प्रैक्टिकल के लिए, फिर वही लिंक है। तो इसमें अगर कोई टाइपिंग वाइपिंग में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये पूरा का पूरा हमने वैसे ही बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को जानकारी समय पे मिल जाए, उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होगा, और आप अभी फिर से प्रैक्टिस करके देखें। इस मतलब इस सॉफ्टवेयर में भी कुछ चेंजेस किया है, आप ये इन्होंने हटा दिया है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि हम आपको समय समय पर रियल टाइम में जानकारी देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।